शंकर भगवान जब मंडप में बैठे तो नाउन बहुत परेशान। नाउन देखी विष्णु भगवान बहुत चमक रहे थे, विष्णु भगवान के पास पहुंची। नाउन ने कहा आप दूल्हे के मालिक हैं? क्योंकि जब तक मालिक का पता नहीं चलेगा तब तक नेक कैसे मिलेगा? नेक तो मालिक ही देता है। दूल्हे के मालिक हैं? विष्णु भगवान ने कहा मैं दूल्हे का मालिक नहीं हूँ। नाउन देखी कि ब्रह्मा जी के पास ज्यादा मुंह है, शायद ही मालिक हो। ब्रह्मा जी के पास आई, उसने कहा आप दूल्हे के मालिक हैं? ब्रह्मा जी ने कहा मैं मालिक नहीं हूँ। इंद्र के पास गई, आप दूल्हे के मालिक हैं? तब तक शंकर जी ने सुन लिया। शंकर जी ने कहा क्या खोज रही हो? अरे मैं दूल्हे का मालिक पता कर रही थी, बड़ा घाटा हुआ, द्वार पूजा लगवाई नहीं किया। ऐसे 4 बिया करेंगे तब तो सब सारी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। शंकर जी ने कहा तो दूल्हे का मालिक खोज रही हो? कहा। शंकर जी ने कहा इधर उधर मत खोजो, दूल्हे का मालिक यहाँ कोई दूसरा नहीं है। कहा फिर कौन है? शंकर जी ने कहा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हूँ, जो कहना हो हमसे कहो। नाउ ने कहा कहना कुछ नहीं है, बस इतने कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप ही मालिक है सब आप ही करना है तो द्वार पूजा पे बहुत घाटा हुआ है, इसलिए अब काम शुरू होगा तब जब हमको पहले नेग मिल जाएगा। बहुत घाटा सहली, बर्दाश्त नहीं हो रहा। शंकर जी ने कहा तो ऐसे बोलो ना, इसमें इतना गर्म होने की क्या जरूरत है, नेग चाहिए। नाउ ने कहा महाराज पूछने की बात है, नेग मिल जाएगा उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है। अच्छा ये बताओ ना, नेग में सोने का हार चलेगा? अब नाउ की तरफ देखो, नौआ इशारा किया, बोलो चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। हार आज तक कौन दिया है नेग में? अब पहले ही नेग में हार तो पता नहीं कितना मिलेगा। पहला नेग जब बारात का मालिक दे देता है उसी से अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या करेगा। पहले ही नेग में हार। शंकर जी ने कहा हार चलेगा? नाउ ने कहा महाराज चलेगा नहीं दौड़ेगा। शंकर जी झोली में हाथ डाल के सर्च कर रहे हैं, खोज रहे। नाउ सोच रहा है कि बहुत लंबा सर्च कर रहे हैं, लग रहा है कोई लंबा माल खोज रहे हैं। अब शंकर जी तो हाथ हिला हिला करके खोज रहे थे वो गोल्डन कलर वाला सांप। जब गोल्डन कलर वाला सांप इतना मोटा वाला शंकर जी के हाथ में आया, शंकर जी ने उसको पकड़ दिया। अंदर सांप का पूंछ मुंह में डाले और मुंह में डाल के जहां पर ज्वाइन किए वहीं पर शंकर जी पकड़ लिए। अब पकड़ के निकाले, रात का समय 2-3 बार ऐसे हिलाए, गोल्डन कलर का सांप एकदम सोने की तरह चमकता हुआ मोटा हार दिखाई पड़ा। शंकर जी ने कहा नाउन से ई वाला चलेगा कि और मोटा वाला निकाले? नाउन ने कहा महाराज चलेगा। शंकर जी ने कहा आंचल इधर करो। उसने आंचल उधर कर दिया। शंकर जी ने गोल्डन कलर वाला सांप नाउन के आंचल में डाल दिया। अब नाउ इशारा किया नाउन को, बहुत मालदार पार्टी लग रही है। जब पहले नेग में हार तब पता नहीं कितना सोना का गहना लेके आए होंगे। एक काम करो, जमाना खराब है, जल्दी से घर रख के आओ, 2 मिनट का टाइम लेके। नाउन बोली महाराज 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। शंकर जी ने कहा जाओ जाओ। और नाउन आंचल में गोल्डन कलर वाला सांप रख करके दौड़ते हुए जा रही थी। और दौड़ने में जब सांप को झटका लगा तो सांप की पूंछ मुख से निकल गई। और जब पूंछ मुख से निकल गई, मुंह सांप का फ्री हुआ तो आंचल के अंदर एक खूंखार की आवाज आई। अब नाउन के हाथ से आंचल छूट गया। नाउन ऐसे ही देखिए, एक गोल्डन कलर का सांप बार बार जीभ निकाल रहा है और सरक सरक करके नाउन के गर्दन में 3 फेरा लपेटा। और 3 फेरा लपेट के नाउन के सामने ऐसे सांप फनकार किया। नाउन इधर मुड़ने तो सपवा इधर आ जाता है, इधर करती इधर आ जाता है, काट नहीं रहा है, बार बार केवल सांप जीभ निकाल रहा है। नाउन समझ गई कि अब गारंटी खत्म, अब नाउन से भेंट नहीं हो पाएगी। नाउन घर जा रही थी,
लेकिन सोचिए अब घर नहीं जाएंगे, भाग करके वहीं मंडपई में चले, गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे तो कम से कम मरते मरते अपने नाऊ से भेंट हो जाएगी। दौड़ करके भाग करके उधर से आ रही एकदम कांपते हुए, इधर पंडित जी नाराज, विवाह पद्धति वाला झोलवा पटक दिए, एक कौ मंत्र नहीं बोले। शंकर जी ने कहा आपको क्या हो गया? पंडित जी ने कहा पहले आचार्य को दक्षिणा देना चाहिए कि पहले ना उनको दे दिए। शंकर जी ने कहा चिंता मत करिए, आपको डबल देंगे, 2 मिनट इंतजार करिए। उधर से नाऊ कांपते हुए आ रही थी, शंकर जी की निगाह पड़ गई, ये पंडित जी की निगाह पड़ गई। अब पंडित जी की निगाह पड़ी और जब नाउन के गले में वो सांप लपेटे हुए, मुंह के सामने फनकार करके जीभ निकालते हुए देखे पंडित जी सारा माजरा समझ गए। पंडित जी धीरे से विवाह पद्धति वाला झोला उठाए और धोती खुटियाए के छलांग लगाए के बाउंड्री पार। बोलिए शंकर भगवान की।